तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना जो कि साक्षरता दर देख लेते हैं हम लोग। किस समूह का साक्षरता दर सबसे अधिक है, यूटी में देख लेते हैं। लक्षद्वीप तथा दमन द्वीप का, लक्षद्वीप का कितना है 91% है, दमन और द्वीप का कितना है 87% है। उसके बाद में सबसे कम किसका है, दादर का है, दादरा का है 76%। ठीक है। भारत का साक्षरता दर कितना है 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.48%। सबसे ज़्यादा जो है केरल में साक्षरता दर है 94%, राज्य की बात करें तो। उसके बाद मिजोरम का है 91%। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, शेरछिप जिला है जो कि मिजोरम का है, 98% है इसकी साक्षरता दर। और सबसे कम जो है साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश का है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, 37% साक्षरता दर यहाँ की है। क्वेश्चन नंबर 2, गुलजार जो है जय हो सॉन्ग के लिए, इनको जो है गुलजार को जय हो सॉन्ग के लिए ग्रैमी पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों मिला है। एक ऐसे व्यक्ति हैं गुलजार जिनको दो है ग्रैमी और ऑस्कर दोनों ही प्राप्त हुआ है। ठीक। वास्तविक नाम इनका संपूर्ण सिंह कालरा है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, 1959 में शुरू हुआ था। सबसे पहले इंडियन पाने वाले 1968 में पंडित रविशंकर हैं। फर्स्ट महिला हैं कौन, तन्वी शाह हैं, 2010 में इनको मिला है। किसके लिए इनको दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार, इनको जय हो सॉन्ग के लिए इनको भी दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार, जो है महिला है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत होती है 1929 में, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फर्स्ट भारतीय किसको दिया गया था, भानु अथैया को दिया गया था, 1983 में इसकी शुरुआत होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1965 में फर्स्ट बार जो है मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसमें रथ यात्रा निकलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मतलब 3 रथ निकलता है। एक भगवान जगन्नाथ का होता है, एक इनके भाई बलभद्र का होता है, एक इनकी बहन जो है सुभद्रा जी का होता है। ठीक है, 3 रथ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुधा सिंह जो है पद्म पुरस्कार इनको मिला है। ये किससे संबंधित हैं, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। टिटास साधु जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। सलीम टेटे हॉकी से संबंधित हैं। ज्योति आराजी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और अन्नू रानी जो हैं ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और वंतिका अग्रवाल जो हैं चेस से संबंधित हैं। मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। सिमरन शर्मा पैरा एथलीट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कमलिनी और नालिनी अस्थाना जो हैं इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और एक कथक से संबंधित हैं, कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना। कुचिपुड़ी के कलाकार देख लेते हैं, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, प्रतीक्षा काशी, हलीम खान। उसके बाद में मणिपुरी के कलाकार देख लेते हैं, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, चारू माथुर, बीनो देवी। उसके बाद में सविता मेहता, ये जो है आपका उड़ीसी से संबंधित हैं। उसके बाद में मणिपुरी से संबंधित हैं। उसके बाद में कथक से देख लेते हैं, कथक से शोभना नारायण, प्रेरणा श्रीमाले, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, कूंदनी लखिया। उसके बाद में अदिति मंगलदास, मालविका सरकार, ये जो हैं आपका कथक से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायलिन जो है, वायलिन वादक कौन है, नंदिनी और रागिनी अस्थाना जो है वायलिन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिरला पडुंगा त्यौहार जो है मुहर्रम त्यौहार को ही कहते हैं, पिरला पडुंगा त्यौहार, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक, तेलंगाना का और कुछ त्यौहार है। 1 मिनट पहले नवरोज़ देख लेते हैं। नवरोज़ त्यौहार ईरानी त्यौहार है जो कि बलबन ने शुरू किया था। उसके बाद में
अलाई बलाई तेलंगाना का है, दशहरा के दिन मनाया जाता है। ठीक। बथुकम्मा त्यौहार, ये सब तेलंगाना का त्यौहार है। बथुकम्मा, बोनालू, भैंसों का मेला जिसे दुन्ना पोथुला पडुंगा कहते हैं, पोथुला पडुंगा कहते हैं, ये भी तेलंगाना का है। और रोटियों की ईद जो है रोटुला पडुंगा कहते हैं, ये भी तेलंगाना का है। क्वेश्चन नंबर 8 देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, कौन देता है, मतलब देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार कौन देता है, छत्तीसगढ़ सरकार देती है। ठीक। कैलमा मणि पुरस्कार जो है तमिलनाडु सरकार देता है। तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार देता है। और उसके बाद में यमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड सरकार देता है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है। शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 मौलिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मौलिक अधिकार, इसमें संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन इसमें हो सकता है, इसका संशोधन जो है संसद कर सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन नंबर 10 संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना जो है केशवानंद भारतीय केस जो कि 1973 में आया था। इसमें कहा गया है प्रभावित नहीं कर सकते, संविधान के मूल संरचना को प्रभावित नहीं कर सकते। केशवानंद भारतीय केस में जो कि 1973 में आया था, इसमें कहा गया है। केशवानंद भारतीय केस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केशवानंद भारतीय केस जो है उस समय चीफ ऑफ जस्टिस कौन थी, एम सीकरी थे। ठीक है। चीफ ऑफ जस्टिस जो है एम सीकरी थे। उसके बाद में टोटल में उसके पक्ष में 7 वोट पड़ा था और विपक्ष में मानने वाले 7 लोग थे और न मानने वाले 6 लोग थे। तो उसका मतलब उसके बाद में 24 अप्रैल 1973 को जो है केशवानंद भारतीय केस आया था। 68 दिन जो है इस पर बहस हुआ था। प्रमुख फैसला विधायिका प्लस कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया था, प्रमुख फैसला इसका था। और इसमें और एक चीज़ हुआ था, संविधान की सर्वोच्चता भी बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 के ए में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के बी में है शांतिपूर्वक इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19 के सी में है संघ और सभा बना सकते हैं आप। 19 के डी में है आबाद संचारण, मतलब कहीं भी घूम फिर सकते हैं। उसके बाद में ई में है निवास करने की स्वतंत्रता, जब घूमेंगे तो निवास करेंगे, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। उसके बाद में एफ में है व्यवसाय, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा एफ है कि जी है, एक बार ट्राई देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ सर जी लिखवाए थे लेकिन यहाँ पे एफ लिख दिए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 अनुच्छेद नंबर 23 शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद नंबर 23 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद नंबर 24 कारखानों में बच्चों का नियोजन नहीं होगा, मतलब कारखाने में जो है बच्चों काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा शब्द का निर्धारित राशि थी। ठीक है, जमा शब्द जो है निर्धारित राशि थी, इसे जमा को तस्की भी कहते हैं। और देख लेते हैं मुगल के काल समय में हासिल वास्तविक संग्रहण था। वास्तविक जो है संग्रहण था, वास्तविक संग्रहण क्या था, हासिल था, हासिल को कहते थे। जब्ती प्रणाली जो थी टोडरमल ने दिया था, अकबर के समय वित्त मंत्री था टोडरमल। उसके बाद में 10 साला प्रथा भी टोडरमल ने ही दिया था। राजस्व का मूल्यांकन अमीन बोलते थे, राजस्व के मूल्यांकन को जो है मूल्यांकन जो करता था उसे क्या कहते थे, अमीन कहते थे। और भूमि का रिकॉर्ड जो है कानूनगो रखता था। और राजस्व को इकट्ठा जो है अमल गुजार कहते थे। राजस्व को इकट्ठा, जहाँ राजस्व इकट्ठा होता था उसे क्या कहते थे, अमल गुजार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14
वार्षिक कृषि भूमि, वार्षिक कृषि भूमि पोलच कहते हैं। वार्षिक कृषि भूमि को मुगल काल में पोलच कहते थे इसको। हर वर्ष अलग अलग, मतलब पोलच में क्या होता था, हर वर्ष अलग अलग फसल उगाई जाती हैं पोलज में। और प्रति में क्या होता है, 1-2 वर्ष मतलब छोड़कर जो है फसल उगाई जाती है। और चाचर क्या होता है, 3-4 वर्ष छोड़कर फसल, और चाचर में क्या होता था, 3-4 वर्ष छोड़कर फसल उगाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। इसके 3 प्रकार हैं अकबरनामा के, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जिसमें पहले में जो है, पहले भाग में अकबर के पूर्वज के बारे में है, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के बारे में है, और तीसरे भाग में अकबर की नीतियों के बारे में है। और इसका अकबरनामा का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन किया था, हेनरी वेनरीज ने किया था। हेनरी वेनरीज ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर की युद्ध नीति। बाबर की जो है 3 युद्ध नीतियाँ थी। कौन कौन सी थी, तुलुघमा थी, उस्मानी थी और रूमी थी। कौन कौन सी, तुलुघमा, उस्मानी, रूमी, ये 3 युद्ध नीतियाँ बाबर की थी। उसके बाद में तोपची को क्या कहते थे बाबर के समय, कुली खा, नहीं, तोपची कौन था उस समय, कुली खा था। और बंदूकची, जो बंदूक चलाता था उसको मुस्तफ़ा था। ठीक है। पहला आक्रमण यूसुफ जे जात पर किया था बाबर ने। पहला आक्रमण जो है यूसुफ जे जात पर किया था 1518 से 19 में। लाहौर पर कब्जा 1524 में किया था। और पानीपत का युद्ध 1526 में किया था। पानीपत के युद्ध के समय कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। खानवा का युद्ध जो है 1527 में होता है राणा सांगा के साथ। उसके बाद में जिहाद नारा दिया था, क्या दिया था, जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। बाबर की आत्मकथा क्या है, तुझ के बाबरी, चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बाबर जो है, बाबर 1526 से 30 तक इसका काल है। 1526 से 30 तक पंजाब से भारत आया था। मतलब सर्वप्रथम ये पंजाब में ही, मतलब पश्चिम में पंजाब में ही, मतलब पंजाब से ही भारत आया था, भारत में प्रवेश किया था। ठीक है। 1483 में इसका जन्म हुआ था। और पिता के वंशज में तैमुरलंग थे और माता के पक्ष से चंगेज खां थे इसके वंशज जो है। और समरकंद जो है जीता था कब, 1497 में समरकंद को जीता था। इसकी मकबरा जो है आराम बाग से काबुल लाया गया था। इसके मकबरा को जो है आराम बाग से काबुल लाया गया था। इसका अन्य नाम क्या है, जहीरुद्दीन इसका अन्य नाम है। हुमायूं का काल कब से कब तक है, 1530 से 40 एक बार, उसके बाद बीच में गैप रहता है, फिर 1555 से 56 तक। ठीक है। अकबर का काल 1556 से 1605 तक है। और जहांगीर का काल 1605 से 1627 तक है। शाहजहां का काल 1627 से 1658 तक है। औरंगजेब का काल 1658 से 1707 तक है। उसके बाद में UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1992 में होती है। UNFCCC का स्थापना 1992 में होती है। रियो शिखर सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई थी, रियो शिखर सम्मेलन से। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है बान जर्मनी में है। उसके बाद में मॉन्ट्रियल नयाचार कब हुआ था, 1987 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, इकोसिस्टम जिसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। A.G. टैंसले इसके जनक हैं। 1935 में इसको मतलब इसके जनक है कौन है, A.G. टैंसले 1935 में किए थे। आधुनिक परिस्थितिक के जनक कौन है, एवलिन हेचिसन जो है इसके जनक हैं। और भारतीय पारिस्थितिक के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1973 को लाया गया था, टाइगर की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। ठीक। गिर जो है गिरज प्रोजेक्ट 1972 में आया था। कछुआ के संरक्षण के लिए 1975 में आया। गैंडा के लिए जो है 1987 में आता है। और उसके बाद हाथी के लिए प्रोजेक्ट जो है 1992 में आता है। और डॉल्फिन के लिए 2021 में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोलार गोल्ड फील्ड KGF जो है कहाँ पे है? कर्नाटक में। और एक चीज़ है, KGF है और हट्टी खान जो है, हट्टी का खान भी यहीं पे है, कर्नाटक में, सोना के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है? रामगिरी की खान है आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना है, पन्ना का खान हीरा के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख का खान है, लोहा के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में जावर की खान है, चांदी के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड की खान है, तांबा के लिए जाना जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वेलाडीला की खान है, लोहा के लिए जाना जाता है। उसके बाद में राजस्थान में खेतड़ी की खान है, तांबा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जो कि 2017 में बदला गया था इसका नाम। कांडला पोर्ट का नया नाम जो है 2017 में बदल कर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में 2 एयरपोर्ट है, एक है मुंबई, एक है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में गोवा में मार्मागुआ है। कर्नाटक में मंगलौर है। तमिलनाडु में 3 एयरपोर्ट है, एन्नौर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है। ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO, इसकी स्थापना 1960 में होती है। उत्तर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सड़कों का विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है। BRO का स्थापना 7 मई 1960 को होती है। महानिदेशक कौन है? रघु श्रीनिवासन इसके महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, GST जो है माल और सेवा कर अरुण जेटली ने पेश किया था। GST में माल और सेवा कर जो है अरुण जेटली ने पेश किया था। इसका नारा जो है, GST का नारा 1 नेशन 1 टैक्स है। इसका टैक्स जो है 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 टैक्सें हैं। एक 0% है, मतलब 5 टैक्सें हैं, लेकिन 0% लिया नहीं जाता है। ये 4 टैक्सें याद रखिएगा। और फर्स्ट बार जो है कौन, मतलब असम में चालू हुआ था। असम जो है, असम राज्य जो है चालू किया था GST परिषद जो है, GST परिषद का गठन सितंबर 2016 में होता है। सदस्य कितने हैं? 33 सदस्य हैं, जिनमें 31 सदस्य राज्य के होते हैं और 2 सदस्य केंद्र के होते हैं। ठीक है। 161वां देश बना भारत जो है GST लागू करने वाला। फर्स्ट देश फ्रांस था। उसके बाद में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है GST लागू किया गया था। 122वां बिल था। RBI के गवर्नर उस समय थे उर्जित पटेल थे। ठीक है। GST मॉडल जो है हमारा कनाडा से लिया गया है, कनाडा से संबंधित है। GST के 4 प्रकार होते हैं, CGST, SGST, UGST, IGST। GST संबंध कानून जो है आर्टिकल 246A में है और GST परिषद के बारे में आर्टिकल 279A में है। क्वेश्चन नंबर 25, पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। स्टालिन जो है इसके जनक हैं, रूस के स्टालिन जो हैं इसके जनक हैं। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में होती है। हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में होती है। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया था और 3 कारखाने दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में होती है। 1962 और 1965 में युद्ध होता है। उसके बाद में बोकारो प्लांट भी इसी पंचवर्षीय योजना में बनता है। फिर 1966 से 69 में गैप रहता है। फिर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 से 1974 में शुरू किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो जो है, इसरो की स्थापना होती है चौथी पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 74 तक, 1974 से 78 तक रहता है। यह 4 वर्ष तक रहता है। एक ऐसा पंचवर्षीय योजना जो 4 ही वर्ष तक रहता है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। इसमें आपातकाल लगा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था।
उसके बाद में 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था। उसके बाद 1978 से 80 में गैप रहता है। उसके बाद में आता है छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में शुरू होता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना होती है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना में होती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में होती है। ठीक है। डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। उसके बाद 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 2015। उसके बाद आता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो जाती है और इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर्च इंजन नहीं है। जीमेल जो है सर्च इंजन नहीं है। इसको जो है किसने बनाया था? पाल बुचेट ने इसको बनाया था। सर्च इंजन कौन कौन सा है? गूगल है, इंडेक्स है और उसके बाद में गूगल है, इंडेक्स है और बिग है। ठीक है, ये तीनों सर्च इंजन है। इसके बाद में गूगल की स्थापना 1998 में होती है। लेरी पेज और सार्गोई ने इसको बनाया था। सार्गोई बिन ने इसको बनाया था गूगल को। ठीक है। ईमेल की स्थापना, ईमेल को किसने बनाया था? रे टामिल एन ने इसको बनाया था। यूट्यूब क्वेश्चन नंबर जो है होमवर्क में दिए थे गुरुजी। ठीक है, ये होमवर्क में दिए थे सर जी। 2005 में इसकी स्थापना होती है यूट्यूब की। कौन कौन करता है? चार्ड हार्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम जो है मिलकर जो है इसकी स्थापना करते हैं, इसको बनाते हैं यूट्यूब को। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और डेली इस प्रकार से आपको अब डेली मिलता रहेगा। बीच में 1-2 दिन गैप हो गया है, वो भी बहुत जल्दी कवर कर देंगे। और इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर जो लोग चैनल पे नए हों तो एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।